आज का ज्योतिष्य विषय रहेगा। मेरे पास कुछ ऐसे चिंतित माता पिता की फोन कॉल्स थी। उनका कहना था, सर उपाय करने के बाद भी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। शादी के रिश्ते के लिए बातें तो चलती है, बातें बहुत आगे तक बढ़ती है, लेकिन अंत तो गत्वा सफलता तक नहीं पहुंच पाती है। बातें चलते चलते ब्रेक होती रहती हैं। मेरे बेटा या बेटी के विवाह होने में लगातार देरी बनी हुई है। मैं विगत काफी समय से उपाय भी कर रहा हूं या कर रही हूं, उसके बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है? कोई ऐसा कारगर तरीका बता दीजिए जिसे जैसे ही हम करें और विवाह का योग जागृत हो जाए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे अद्भुत संयोग, ऐसे दुर्लभ संयोग के विषय में मैं जिक्र करने वाला हूं। माघ मास की पूर्णमासी का दिन होगा। रवि पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग बनेगा 5 फरवरी के दिन। ये एक दिन इतना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपके लिए। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दोष बन गया है, चाहे नजर दोष के कारण ये स्थितियां बन रही है कि शादी के रिश्ते के लिए बातें चलती है और सफलता तक नहीं पहुंच पाती, या पितृ दोष के कारण बनती है, मांगलिक दोष के कारण बनती है, या शनि या राहु की महादशा अंतरदशा, वो किसी भी प्रकार से मैरिज हाउस पाप प्रभाव में हो, तब ये स्थिति बनती है कि शादी के रिश्ते के लिए बार बार बातें चलती रहती है, बार बार ब्रेक होती रहती है और मैरिज हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में हो जाता है। तो साधारणतः आप कोई उपाय भी करते हैं तो हो सकता है कि वो अपना परिणाम देने में समय ज्यादा ले लेता है। तो ऐसी कंडीशन में अद्भुत संयोग बन रहा है 5 फरवरी को, माघ मास की पूर्णमासी का दिन, रवि पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग। ये एक ही दिन विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले बड़े से बड़े दोष को तत्काल नष्ट करके आपके बच्चों के शीघ्र विवाह होने का योग बना सकता है। इस उपाय को जिस बच्चा या बच्ची का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं करे तो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। यदि स्वयं नहीं कर सकते तो माता पिता में से भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए इस चमत्कारी उपाय को कर सकते हैं। आज ही आप ये डेट नोट करके रख लीजिए। 5 फरवरी माघ मास की पूर्णिमासी, रवि पुष्य नक्षत्र का एक बहुत ही अद्भुत संयोग बनने वाला है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी लोक पर ग्रह नक्षत्र का कुछ विशेष प्रभाव जनरेट होता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, मनोकामना सिद्धि के लिए कोई छोटा सा भी प्रयोग करते हैं तो वो शीघ्र ही अपना परिणाम दिखा देता है। तो ये भगवान भोलेनाथ की एक चमत्कारी मैं विधि बताता हूं। आपके बच्चों के विवाह होने में लगातार डिले चल रहा है, विलंब बना हुआ है, तो 5 फरवरी के दिन इस प्रयोग विधि को आप जरूर कीजिएगा। किस प्रकार से ये प्रयोग विधि आपको संपन्न करनी है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग नए नए मेरे YouTube चैनल पर आए हैं, पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल को, तो अभी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैरिज से रिलेटेड कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। विशेष बात है कि मैरिज से रिलेटेड आपको प्रॉपर सटीक जानकारियां अपने आप से खुद से ही जानना है। किसी ज्योतिषी से परामर्श लेने का जरूरत ही नहीं पड़े तो आप मेरे ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर विजिट कीजिएगा। आप अपने आप से जान पाएंगे आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप अपना सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। माघ मास की पूर्णमासी का दिन, रवि पुष्य नक्षत्र का यह अद्भुत संयोग शीघ्र विवाह होने का योग बना सकता है। एक छोटी सी क्रिया आपको करनी होगी। 5 फरवरी के दिन बच्चा बच्ची यदि स्वयं इस उपाय को कर रहा है तो सूर्य उदय से पूर्व उठ जाएं। सूर्य उदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के, लड़के के विवाह में विलंब चल रहा है तो शरीर पर कोई भी श्वेत सफेद रंग का वस्त्र धारण करें, और लड़कियों के विवाह में डिले चल रहा है तो शरीर पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। माता पिता भी यदि अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लड़के के लिए कर रहे हैं, तो सफेद रंग का कोई भी वस्त्र शरीर पर होना चाहिए, और लड़की के लिए किया जा रहा है तो माता पिता भी कोई भी शरीर पर पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें, जो इस प्रयोग विधि को संपन्न करेगा।
सूर्य उदय के पश्चात सर्वप्रथम जो इस उपाय को करेगा उसको सूर्य नारायण भगवान को जल दे करके अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके जो विराजित देवी देवता है उनसे शीघ्र अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु प्रार्थना करनी है। घर के जो पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनसे आप अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लें। और इसके बाद ये विशेष उपाय आपका प्रारंभ होता है। आपको 11 बिल पत्र लेने होते हैं, कटे फटे नहीं होने चाहिए, खंडित बिल पत्र नहीं लेना, बिल्कुल साफ एकदम एक कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि खंडित बिल पत्र होगा तो कहीं ना कहीं उतना प्रभावी नहीं माना जाता है। इसलिए एकदम साफ स्वच्छ 11 बिल पत्र के आप पत्ते ले लीजिए और आसपास में कोई भी शिवालय तो वहां पर आपको जाना चाहिए। सबसे पहले 11 बिल्व पत्र पर, यह ध्यान रखें, माघ मास की पूर्णिमा रवि पुष्य नक्षत्र 5 फरवरी को बन रहा है, उसी दिन यह काम करना होगा। ये दोपहर के 12 बजे से पहले यह क्रिया कर देनी है आपको। 11 बिल पत्र लेकर के उस पर गंगा जल का छींटा मार दीजिए और आपको उन 11 बिल पत्र के ऊपर इत्र का लेप कर देना है, इत्र का छिड़काव कर देना है, या इत्र लेकर के उन 11 बिलपत्र के ऊपर लेप कर देना है। लड़कों के विवाह में डिले चल रहा है तो इत्र का लेप करने के बाद सफेद चंदन आप घिस लीजिए किसी पासे पर या किसी भी प्रकार से, जैसे भी आपको सफेद रंग का चंदन अवेलेबल हो जाता है, सफेद चंदन का लेप कर दीजिएगा इत्र के बाद उन 11 बिलपत्र के ऊपर। और लड़कियों के विवाह में डिले चल रहा है, लड़कियों के लिए किया जा रहा है, तो उस पर पीले चंदन का लेप करके एक एक करके बिल्वपत्र शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। मंत्र आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल करके जो आपकी कामना है उसको मनी मन चिंतन करेंगे। हे भगवान भोलेनाथ, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई अमंगलकारी अशुभ दोष बना है जो मेरे विवाह को ग्रहण लगा देता है, उस बंधन योग को खोलना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करना। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए 11 बिलपत्र आपको चढ़ा देने हैं। उसके पश्चात शुद्ध, आपके पास यदि गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो साधारण तो जो भी मार्केट से आपको अवेलेबल हो जाए, स्टील का पात्र हो सकता है या चांदी का पात्र हो सकता है। 1.25 किलो कच्चा दूध लेकर के उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, थोड़ी उसके अंदर आपको केसर का मिश्रण कर लेना है। शहद और केसर 1.25 किलो कच्चे दूध में मिला करके बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बोलते हुए जो आपकी मनोकामना है, मनिच्छित जो कामना है वो मनी मन भगवान भोलेनाथ के समक्ष आप चिंतन करें कि प्रभु जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण करना। ये जब आप मिश्रण 1.25 किलो दूध, शहद और केसर मिलाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर देते हैं, उसके बाद शुद्ध जल से आप स्नान करवा दीजिए। उसके बाद जो 11 बिलपत्र आपने चढ़ाए उसको आप वहां से हटा लीजिए, उनको हटा करके शुद्ध जल से आप धो करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शुद्ध जल से आपने शिवलिंग का स्नान कराया। उसके बाद लड़कों के विवाह में डिले चल रहा है तो सफेद चंदन, यदि पासे वाला चंदन हो तो घिस करके प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर लेप कर देना है। और लड़कियों को पीला चंदन, ये जो पीले चंदन की आपको कहीं से भी मार्केट से अवेलेबल हो जाता है, पाउडर फॉर्म में आता है, आप वो पीला चंदन का मिश्रण तैयार कर सकते हैं, उसमें थोड़ा केसर भी मिला सकते हैं चाहे तो। शिवलिंग का लेप कर देना है। लड़कियों के विवाह में विलंब चल रहा है तो पीले चंदन से शिवलिंग का लेप करें, लड़कों के विवाह में डिले चल रहा है तो सफेद चंदन से लेप कर दीजिए, इत्र का छिड़काव कर दीजिए। उसके पश्चात 3 गुलाब के पुष्प, ध्यान रखें 3 गुलाब के पुष्प इत्र लगा करके आपकी जो मनोकामना है उसका ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। और 2-5 मिनट के लिए वहां शिवालय में ही बैठ करके ध्यान रखें, जब आप प्रार्थना करें तो आपका रीढ़ स्तंभ सीधा रहना चाहिए, कमर झुका के कभी भी कोई प्रार्थना नहीं करनी, कोई पूजा नहीं करनी, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी तभी हो पाती है जब आपका रीढ़ स्तंभ सीधा रहता है। भगवान भोलेनाथ से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आप प्रार्थना करें। बच्चा बच्ची स्वयं कर रहे हैं तो प्रार्थना करेंगे, हे भगवान भोलेनाथ, मेरी कुंडली का कोई भी अशुभ दोष हो, किसी भी प्रकार का कोई बाधक दोष जो मेरे विवाह में बार बार समस्याएं उत्पन्न करता है,
आप उसे दूर करना, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से जितनी सच्ची तन्मयता से, जितनी ज्यादा प्रगाढ़ भावनात्मक आपकी इंटरनल एनर्जी उस देवत्व से कनेक्ट होगी, उतना ही शीघ्र कार्य सिद्धि होने का प्रबल योग बन जाता है। इतना करने के बाद ध्यान रखना, वो 11 बिलपत्र जो आपने धो करके अलग रख दिए, उसको लड़कियों के विवाह में देरी है तो पीले कपड़े के अंदर लपेट करके, और लड़कों के विवाह में देरी है तो सफेद रंग के कपड़े में लपेट करके घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। घर में यदि पूजा स्थान नहीं है तो घर के ईशान कोण में कोई भी शुद्ध पवित्र जगह हो, जहां पर किसी के गंदे हाथ नहीं पहुंचते हो, ऐसी जगह उन 11 बिल्वपत्र को लपेट करके आप रख दीजिए। और रोज नियमित रूप से घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव से, जो भी आपके इष्ट देव है, उनसे अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करना प्रारंभ करें। इस उपाय के प्रभाव से एक ही दिन में कुंडली का बड़े से बड़ा दोष शांत हो जाता है, और उसी दिन से एक ही दिन में विवाह योग जागृत होने लगता है, और शीघ्रातिशीघ्र शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना देता है यह अद्भुत चमत्कारी उपाय। एक विशेष बात है प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैरिज से रिलेटेड आपको प्रॉपर सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना है तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लेना, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत से लोगों ने जैसे ये प्रश्न किया है कि सर उपाय कर रहे हैं उसके बाद भी मैरिज नहीं हो पा रही, मैं उनको एक निवेदन कर दूं, साधारण लोगों की अपेक्षा कुछ लोगों की कुंडली में कंडीशन इतनी खतरनाक होती है, कुंडली में ग्रहण दोष इतना जबरदस्त बन जाता है मैरिज हाउस पर। जैसे मैरिज में देरी होने के जितने भी बड़े कारण हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखेंगे, मैंने बार बार जिक्र किया, उन कंडीशन में उपाय करने के बाद भी कहीं न कहीं विलंब हो जाता है कुछ लोगों को। तो धैर्य रखें, भगवान से सच्ची तन्मयता से, सच्ची शिद्दत से प्रार्थना करें, क्योंकि पूजा पाठ उपाय ये जो भी टोटके हम करते हैं, इसका सीधा सा कनेक्शन आपकी भावनात्मक स्थिति से होता है। ये जितनी ज्यादा बलवान होती है उतना ही कार्य सिद्धि का योग आपके जीवन में जल्दी घटित होता है। ज्यादा नेगेटिव ना रहें, ज्यादा नकारात्मक ना सोचें। बहुत से लोग इतने ज्यादा चिंतित रहते हैं कि पूरे घर का एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव कर देते हैं कि विवाह के लिए कभी कोई प्रस्ताव भी आता है, चर्चाएं चलती हैं, तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो उसको वहीं क्रैश कर देती है, आगे बढ़ने ही नहीं देती है। तो प्रसन्न रहें, भगवान में भरोसा रखते हुए जो एक प्रॉपर ज्योतिषीय उपचार है उसका पालन करते रहें। शीघ्र ही मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में आप सभी मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के जितने भी प्रिय दर्शक हैं, आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, आपकी मनोकामना शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो, जल्दी से जल्दी आपकी कार्य सिद्धि का योग बन जाए। क्योंकि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैरिज से रिलेटेड ही मैं जानकारियां लेकर के हमेशा उपस्थित रहता हूं। तो आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। और आज के इस वीडियो में खास बात बताऊंगा, आप अपनी दिनचर्या में ना योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को जरूर शामिल करिए। ग्रहों की बहुत नेगेटिविटी भी बढ़ती है तो व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, इंटरनल पार्ट्स में कहीं न कहीं नकारात्मकता इतनी ज्यादा जनरेट कर देता है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा रहने लगता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अपने आप को हीन भावनाओं से ग्रसित करने लगता है। तो ये विशेष बात है, उपाय तो करने ही है, लेकिन दिनचर्या में योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को आप जरूर सम्मिलित कीजिएगा। और मैं आपके साथ हूं, आप मेरी कभी भी मदद ले सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, मुझे आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहे आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।